Good morning, student. Today is our module 4 of the same chapter, square and square roots, and we will be continuing with the exercise 3D. And our question number 15 is 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. What does it mean? It means that the number of rows and number of plants are equal. So we have to arrange such these many plants in such a way that the number of rows and number of plants are equal. Like if these are the number of rows, then number of plants are to be equal. So like square it will be formed. So in this case we will suppose the number of rows x and number of plants in each row is also x. So total number of plants would be number of rows multiplied by number of plants in a row, so that we will get the total number of plants. So x into x is x square and total number of plants are 1225. So according to the question, x square is 1225. Now how to solve this? How to find out the value of x? Dear students, in this case we have to take square root on both the sides. So we will put a square root symbol on both the sides, and when we will take out the square root of x square, that will come out to be x, and when we will take out the square root of 1225 by prime factorization, we will get x as a 35. So the number of rows is 35 and number of plants are also 35. In this way we will write the answer. Now let us do the next question. Next question is question number 16. The students of a class arranged a picnic. Each student contributed as many as rupees as the number of students. यानी जितने number of students थे उतने ही उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए. सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो ईच चाइल्ड ने 40 रुपीज़ ही कंट्रीब्यूट करे. तो इस तरीके से जो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ वो ₹1156 हुआ. तो इसका मतलब हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को अगर सपोज करते हैं x, तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट भी x ही होगा. तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा. वो हमें दिया हुआ है ₹1156. तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास x हैं एंड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट x है. तो टोटल अमाउंट क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर. अब ये जो टोटल अमाउंट है हमें कितना दिया हुआ है 1156. तो वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको पुट किया x स्क्वायर इक्वल टू 1156. अब हम इस केस में x की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आ जाएगा और 1156 का स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 34 आ जाएगा. तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 34 स्टूडेंट. दिस इज ओनली इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It is a very important question. Find the least square number which is exactly divisible by each of these numbers. See dear students, in such type of question जब आपसे पूछा जाए कि ऐसा least number निकालिए जो given number से exactly divisible हो यानी कि जो नंबर आएगा वो इनसे exactly डिवाइड हो जाए. यानी कि हमें इन सब नंबर्स का कॉमन मल्टीपल निकालना होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो. हमें स्क्वायर नंबर निकालना है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम. इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं. वहाँ पे सिंगल नंबर आता था बट आपको स्क्वायर नंबर निकालना है. तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप होगा कि हम इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे. सी स्टेप 1 वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर. सी I have find out the LCM
by this method and LCM comes out to be 180. You can find out. अब जब हमारे पास LCM आ जाए, जो भी LCM आए उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, देखना होगा कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. वो हमें कैसे पता चलता है? हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, जो कि वहाँ पे अनपेयर्ड होगा. तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे LCM की. तो 180 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया. यहाँ पे 2 का पेयर बना है, 3 का पेयर बना है, बट जो 5 है वो अनपेयर्ड है. अब 5 अनपेयर्ड है तो हम क्या करेंगे, 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये दोनों पेयर बन गए, ये पेयर बन गए. 5 अनपेयर्ड है तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 180 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा. नाउ 900 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द 6, 9, 15 and 20. So this is a very important question. Now next question is question number 18. Find the least square number which is exactly divisible by the number this. This is the same as the previous one. सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, आपको इनका LCM लेना है. ये देखिए मैंने LCM फाइंड आउट किया है. LCM कम आउट टू बी 120. अब जो भी LCM आए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये देखने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. ये देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया. जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने देखा कि इसमें 2 का ही एक परफेक्ट स्क्वायर बना है, बट 2, 3 and 5 तीन नंबर्स ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं. अब इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इन तीनों नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम 120 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3600. तो जितने भी नंबर हमारे पास अनपेयर्ड होते हैं उतने ही नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, तो दिस इज़ द required number which is least square number divisible by the given number. So in this way हम इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं. अब आज के लिए exercise 3D is over. Now it's time for activity of this chapter. Now I will be explaining you the activity which is to be done in your activity file, and thus these questions are to be done in your classwork homework copy. Now this is your activity 3 which is to be done in activity file, and this activity is related to the chapter square and square roots. अब हमें इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो पेंसिल बॉक्स है, क्रेयॉन्स है, वाइट शीट है. वाइट शीट आपकी फाइल में ही है, और हमें एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आना चाहिए एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर पता आना चाहिए. हेयर आई हैव रिटन द प्रोसीजर, यू कैन रीड आउट. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टेप वाइज करना क्या है. हमने एक जो गिवन नंबर है, जैसे सपोज हमने गिवन नंबर ले लिया 625, इसका जो है हमें स्क्वायर निकालना है बाय डायगोनल मेथड. यही हमारा एम है, टू फाइंड आउट द स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड. देखो मैंने एम लिखा है, टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर बाय डायगोनल मेथड. अब हमने नंबर लिया है लेट अस से 625. इसके लिए हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से. वो हमने 9 बाय 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया है, और उसको हम सब जो है उसको फिर से डिवाइड कर देंगे 9 सब स्क्वायर्स में. देखिए कैसे. स्टेप 1 में हमने ये 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाया. दिस इज़ ऑल्सो 9 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज़ अ स्क्वायर वी हैव ड्रॉन. अब हम इस स्क्वायर को 9 सब स्क्वायर्स में डिवाइड करना है, तो हम ये 9 सेंटीमीटर वाली लाइन को 3 सेंटीमीटर के यहाँ डॉट लगाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो 9 सब स्क्वायर्स में ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए ये मैंने स्टेप 2 में इसको एक्सप्लेन किया है. दिस इज़ द स्टेप 2. सी अब ड्रॉ करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा. अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब जी जितने भी स्क्वायर्स आ गए इन सब के डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं. किस तरीके से, देखिए आप स्केल से करेंगे ऐसे ऐसे, इस तरीके से
सारे डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में आपको शो किए हैं। आप स्केल का यूज़ करेंगे, फ्री हैंड नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जब इसको ड्रॉ कर देंगे, अब इसकी राइट हैंड साइड टॉप साइड पे 625 इस तरीके से लिखेंगे एंड राइट हैंड साइड पे 625 इस तरीके से लिखेंगे। अब दिस इज़ द डायगोनल मेथड। अब हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, अब देखिए। अब हमें जो भी नंबर ये वर्टिकली लिखे हैं, टॉप साइड पे लिखे हैं और राइट हैंड साइड पे लिखे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है और स्मॉल स्क्वायर्स में जो ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन गए हैं, हम इसमें लिखने हैं। जैसे 5 6 30, तो 3 ऊपर 0 यहाँ पे। अब 6 2 12, तो ऐसे लिख देंगे। 6 6 36, तो इसको 36 लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 2 2 4। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस पे तो 4 है, टेंस प्लेस पे नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 4 लिखेंगे। अब 6 2 12। अब इस तरीके से सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 5 2 10 एंड 5 6 30। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करके अंडर डायगोनल्स जो है हम हमारे नंबर्स आ जाएंगे। ये मैंने नेक्स्ट स्टेप पे आपको शो किए हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हर एक डायगोनल के नीचे यहाँ पे डिफरेंट कलर से कलर कर देंगे। सपोज अगर मैंने यहाँ पे रेड किया है, तो अब हम एक मिनट, अगर मैंने यहाँ रेड किया है तो ये पूरा डायगोनल है, इसके अंदर हम डिफरेंट कलर कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट स्टेप पे दिखाया है। इस तरीके से आप इसको डिफरेंट कलर्स कर देंगे। ईच डायगोनल के नीचे डिफरेंट कलर, आप यही कलर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई और कलर करना चाहें तो वो आप वो कर लें। अब आपको क्या करना है, डायगोनल अंडर डायगोनल आपको एडिशन करना है। सपोज ये एक डायगोनल है, इसके नीचे क्या नंबर आ रहा है 5, तो 5 यहाँ ऐड कर दे, इसमें और कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा है। ग्रीन पोर्शन में 5 है तो 5 आ गया। अब नेक्स्ट डायगोनल आ गया ये, दिस इज द डायगोनल, इसके नीचे नंबर आ रहा है 0 2 0, तो 0 + 2 + 0 इज़ 2, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। नेक्स्ट डायगोनल के नीचे ये ग्रीन वाला आ रहा है, इसमें आ रहा है 0 + 1 + 4 + 1 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 6, हम यहाँ लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट डायगोनल लेंगे ये बड़े वाला। अब इसके नीचे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसको ऐड करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 0 इज़ 5, 5 + 2 इज़ 7 एंड 7 + 3 इज़ 10। अब यहाँ पे तो हम 0 लिख देंगे और अगली रो में +1 कैरी कर देंगे, ठीक है। अब ये अगले डायगोनल में पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस वन, तो +1 होएगा इसमें, तो 1 + 6 + 1 + 1, तो दिस इज़ इक्वल टू 9 आएगा। ऐसे ही अब ये ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में 3 आया, तो 3 यहाँ ऐड होगा तो ये 3 आ जाएगा। अब इस तरीके से जो भी नंबर्स आपके यहाँ आ रहे हैं, दिस इज़ योर आंसर ऑफ 625 स्क्वायर। दैट मीन्स 625 को अगर हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। आप इसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके भी चेक कर सकते हैं एंड रिज़ल्ट वी हैव रिटन है। तो ये एक्टिविटी आपको आपकी फाइल में करनी है। ध्यान रहे कि ये जितना भी रिटन वर्क है, ये जो भी रिटन वर्क है यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको राइट हैंड साइड पे लिखना है। जितना भी प्रोसीजर है, रिज़ल्ट है, ये सब राइट हैंड साइड पे लाइन वाली साइड पे लिखना है। और ये जितने भी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 जो डायग्राम दिखाए हैं, ये वाला स्टेप 2, दिस स्टेप 3, देन स्टेप 4 एंड स्टेप 5, ये सारे आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लेन शीट पे बनाने हैं और रिटन वर्क राइट हैंड साइड पे करना है। एंड फॉर टुडेज होमवर्क यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चंस एक्सप्लेन्ड इन
classwork and you have to do example 5, 6, 7 which is given on page number 50 as a homework in the same copy, and you have to do your activity work in your activity file by 15th of September. The activity work you can complete by 15th of September. अब जब उस वीक में जो भी लाइव क्लास होगी मैं तब आपकी एक्टिविटी फाइल आपसे लाइव क्लास में ही देखूंगी, तो तब तक आप इसे कंप्लीट कर लें. थैंक यू.